सर कैसे हो? बढ़िया एकदम। शुरू करें, जिसको आना था आ गया। ठीक है, जिसको आना था वो आ गया। स्क्रीन विजिबल है सबको? सबको स्क्रीन विजिबल है? कोई इशू? कैसा भी? किसी को कोई इशू? विजिबल लिख दो, सभी लिख दो एक बार। वॉइस क्लियर, वीडियो क्लियर। शुरू करते हैं फिर। जल्दी लिख दो। क्लियर। हेलो सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी को पता है ना क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? सब अवेयर है ना हमारा क्या टॉपिक चल रहा है फिलहाल? बायस, यस। फिलहाल हमारा एक दो क्लास तक बायस ही रहेगा। काफी बड़ा टॉपिक है, एकदम समझ नहीं आएगा। ठीक है ना? बायस, बायस, बायस। ठीक है। क्या बताया था मैंने बायस के बारे में? शुरू से थोड़ा रिपीट कर दूं, क्या पता कोई नहीं आया हो। बायस क्या होता है? हमको सबसे पहले अपनी एनालिसिस की शुरुआत बायस से करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ। मार्केट आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में जाएगी उसको हम बोलते हैं बायस। बायस हमको ये बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, क्या हो सकती है। कितने लेक्चर में होगा सर बायर्स? बायर्स नहीं, बायस। कितने लेक्चर में होगा? दो तीन लेक्चर। पहला लेक्चर तो हमारा हो चुका। ठीक है, कहाँ था मैं? किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, ये रहता है हमारा बायस। और मार्केट उस डायरेक्शन में क्यों जाएगी, वो रहता है हमारा नैरेटिव। ठीक है ना? ये पता चल गया था ना सबको फर्स्ट क्लास में? किसी को कोई भी प्रॉब्लम इसमें? फर्स्ट क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम थी? किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता दो। नो, नो, नो। ठीक है। सबको ये भी बता दिया था कि अपने डेली एनालिसिस की शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है। आज देखा किसी ने बैक मतलब करा, किसी ने फॉरवर्ड टेस्ट करा था? किसी ने देखी चीजें काम कर रही है नहीं कर रही? यस, कर रही थी। चीजें कर रही है काम। ये बायस कंप्लीट होते होते ही तुमको चीजें समझ आ जाएंगी। बायस कंप्लीट होते ही तुम खुद फाइंड करने लगोगे। किसी की आवाज आ रही है बीच में, म्यूट कर लो भाई। म्यूट। म्यूट कर लो सब अपने आप से। किसी को कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट ऐसा नहीं है माइक ऑन करके कोई बोल देगा, डिस्टरबेंस होगी। टाइप कर देना, मैं खुद पिक कर लूंगा। हाँ सर, म्यूट है आज मेरा। अच्छी बात है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अपना वीकली जो हमारी एनालिसिस है, डेली एनालिसिस है, शुरू कैसे करनी है। सबको समझ आ गया अभी था?
ठीक है, तो एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने बताया था कि हमको अपनी डेली एनालिसिस शुरू कैसे करनी है। सबसे पहले हमको शुरुआत करनी है वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम पर हमको गैप्स मार्क करने हैं, लिक्विडिटीज मार्क करनी है, एफिशिएंसीज मार्क करनी है। ठीक है, सबको समझ आ गया था ये? आई होप कि सबको समझ आ गया। चलिए, अच्छा, सब कुछ सेटिंग के बारे पर अब जैसे ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के गैप को डेली टाइम फ्रेम पर ही देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? उस मतलब उस किसी भी टूल पर क्लिक करके साइड में विजिबल ऑन इंटरवल्स, इसके बाद करंट इंटरवल ओनली, इस पर क्लिक करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ करंट इंटरवल एंड बिलो। ठीक है, जैसे जैसे अब जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे, आपको सारे गैप्स दिखेंगे। ठीक है, आपको सारी चीजें दिखेंगी मेरी चार्ट्स पर। जैसे कि आप बड़े टाइम फ्रेम पर आओगे, तो आपको सिर्फ वही एक दिखाई देगा। ठीक है, वीकली सारी चीजें क्लियर, सिर्फ वीकली गैप मार्क हो रहा है। ये हमारा वीकली गैप था। इसके बाद फिलहाल कोई गैप नहीं है हमारा वीकली। हमारी कोई लिक्विडिटी, रिसेंट लिक्विडिटी हमारी इधर पड़ी हुई है, जो मैंने मार्क करी हुई है हमारे स्विंग लो के बीच में। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद डायरेक्ट हम कहेंगे, उसके बाद हम किधर आएंगे? डेली टाइम फ्रेम पर। हमको थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। अब इधर डेली गैप्स किधर शो हो रहे हैं हमारे? डेली गैप्स एक तो इधर था हमारा, इधर से इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के लो के, फर्स्ट कैंडल के हाई से सेकेंड कैंडल को ड्रॉप करा थर्ड कैंडल के लो तक। ठीक है, ये हमारा गैप मार्क करा। मार्केट ने क्या करा, इसको नीचे ब्रेक किया, लेकिन सिर्फ विक्स से। कोई भी कैंडल प्रॉपर क्लोज नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये हमारा वैलिड गैप है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट का कोई मूड नहीं है नीचे जाने का फिलहाल। तो हमको पता चल चुका है कि मार्केट का बायस अप साइड का है। तो हमको सिर्फ बायस जो हमारा है वो हमारा बाय साइड का है। सेल साइड का हम ट्रेड कोई प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी काफी प्रोफेबिलिटी को बढ़ा देता है। जो हमारे बायस हैं, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी बढ़ा देते हैं। अगर आपको अपने बायस क्लियर होंगे, पहली बात तो आप अपने अपोजिट डायरेक्शन में फंसोगे ही नहीं। अब इधर कोई बंदा अगर सेल साइड में फंस रहा है, तो वो उसकी बेवकूफी है ना। उसको मार्केट, मैं बोल रहा हूँ कि आईसीटी क्या कुछ भी उसको समझ नहीं आएगा अगर उसके बायस क्लियर नहीं। इधर अगर कोई बंदा सेल साइड में फंस रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस बंदे स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट में थी, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ। रिट्रेस कहाँ तक हुआ? हमारे गैप तक। हमारे गैप को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिली। अब हमको इधर ट्रेड कैसे प्लान करना था? छोटे टाइम फ्रेम्स पर जाके, जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम्स पर जाओगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो, जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कितने पिप्स पकड़ने तुमको? 50, 60, 70, 80? बड़े आराम से पकड़ोगे। डायरेक्शन मार्केट में राइट डायरेक्शन फाइंड करनी बहुत जरूरी है। ये देखो, अगर आप इधर से इधर भी पकड़ लोगे, मोर देन 100 पिप्स कुछ भी नहीं है। लेकिन तुमको लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ने हैं। जितना मिल रहा है उतना ठीक है। 1:3 मिल रहा है, निकलो। 1:2 में 1:2 मिल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट करो। ठीक है, 1:3 बुक कर लो। 1:4 अगर रखना भी चाहते हो तो 75% क्वांटिटी कर दो बुक। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या गैप बन रहा है? हमारी डेली कैंडल क्लोज होगी 4 आवर्स के बाद। उसके बाद अगर यहाँ पर गैप बचता है, तो हमारा डेली गैप एक इधर भी क्रिएट होगा। फिलहाल नहीं है, क्योंकि मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं किया। इसके बाद हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर।
अच्छा, किसी ने आज देखा था, आज जो मैंने ट्रेड दिया था, ध्यान है किसी को? ध्यान है किसी को? वैसे मैंने वो पोजीशन हटा दी। देखा किसी ने वो ट्रेड? बताओ जल्दी। कोई एक्सप्लेन करेगा उसको कैसे दिया था? किस लिए मैं बोलता हूँ कि पहले अपना बायस क्लियर करो। सर मैंने लिया था। सर मैंने लिया था, पर खुद लिया था। अरे बड़ी अच्छी बात है। अगर मार्केट में आप अभी फर्स्ट सेकंड की क्लास के बाद आप ये कर पा रहे हो तो इससे अच्छी चीज नहीं है कुछ। आईसीटी की क्लास मेरे को लगता है 10 से 15 लोग बंदों ने देखी होगी, बड़ी, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन उसमें से अभी सक्सेसफुल कितने हो पाए? 2 या 3%। ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी क्लास देख लोगे, कोई स्ट्रेटेजी देख लोगे और सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं। तुम्हारा खुद का माइंड उस हिसाब से होना चाहिए, तुमको चीजों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब तुम में से क्या है, काफी बंदे सेशंस को ऑब्जर्व नहीं करते कि सेशंस में क्या होता है। आप सेशंस में देखो ना कि मार्केट हर सेशन में क्या सिमिलरिटी कर रहा है, उस चीज को ट्रैक करो। देखो एक चीज, अपने अलग से कुछ तो ऑब्जर्वेशन करो जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। पहले लो की लिक्विडिटी दी थी और वो 0.79 पर था, और तीन तीन बुलिश कैंडल। ओके, देखो इधर क्या हुआ। 4 आवर के गैप्स, जैसे आपको सब पता है, एक बंदे का मैसेज आया था कि गैप्स के 50% को मार्क कैसे करें। भाई तुम्हारा जो ये बंदा मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, भाई पहले तुम मतलब अपना थोड़ा तो बेसिक क्लियर करके आओ। नॉर्मल अगर थोड़ा भी देखोगे ना, अगर कुछ भी नहीं आता तो 50% इसी से मार्क कर लोगे, मेजर टूल से। दिख रहा है ना सबको? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया करो यार। अगर ऐसे ऐसे मैं छोटी छोटी चीज बताऊंगा ना तो एक साल में भी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, और फिर भी शॉर्टकट में बता देता हूँ। गैप्स पर मार्क करा, सेटिंग, इसका इधर आएगा मिडल लाइन, इसको करोगे, ये नेबल हो जाएगी। मार्केट ने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिया था। इधर डेली 4 आवर का गैप था, मार्केट में 4 आवर का गैप था। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस करा। मार्केट ने रिट्रेसमेंट कहाँ तक दिया था? अच्छा, ये बड़ी वो थी, तो बड़ी बड़ी कैंडल्स आई थी, ये देख रहे हो? ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आई थी। क्लियर, मतलब ऐसा था कि मैं आप तुमको इधर से भी ट्रेड दे सकता था, क्योंकि मैंने सेशंस को ऑब्जर्व किया है कि सेशंस का बिहेवियर, हर मतलब अलग अलग सेशन का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, लेकिन 100 पिप्स आज मैंने तुमको कवर करा इनफ। 40-50 पिप्स पर स्कैल्प पर ध्यान दो फिलहाल। फिलहाल तो तुमको ट्रेड करना नहीं है, मैंने सबसे मना करा हुआ है जितने भी मेरे मेंटरशिप के बंदे हैं। पहले तुम देखो, अपना लॉजिक लगाओ। तुमको समझ नहीं आता मेरे से पूछो। मैं बार की कोशिश करूंगा कि आज से ग्रुप में डाल दिया करूंगा अपने सभी ट्रेड के लॉजिक। तुमको मेंटेलिटी ऐसे बनाना है, अगर तुम्हारा एसएल जा रहा है तो भी तुम वैसे रहो। अगर टीपी जा रहा है तो इतना खुश ना हो कि भी तुम्हारा जो इमोशन है तुम्हारे, वो न्यूट्रल रहे। अगर उस टाइम उस टाइप की तुम मेंटेलिटी डेवलप कर लेते हो, देन आपके सक्सेसफुल होने के चांस हैं। आपके साथ मोस्टली ऐसा होता होगा कि आप किसी और को ट्रेड दे रहे हो, बड़े अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जब खुद लेते हो तो वो नहीं जा पाते अच्छे। तो ये सारी मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है। एक बंदे का मेरे पे मैसेज आया था, आप में से किसी का, कि मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता हूँ। तो भाई ये सारी इमोशंस की दिक्कत है। लॉस को होल्ड कर लोगे लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपके सारे कंसेप्ट होना जरूरी है। मैंने क्यों बोल दिया था 1:3.5 पर कि मैं अपनी 75% क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ? क्यों बोला था मैंने? मुझे पता था ना ऊपर हर्डल है, और उधर से ही मार्केट रिवर्स हुआ। तो ये चीजें आप ऑब्जर्व करो, हर्डल से देखो छोटे टाइम फ्रेम पर कहाँ पर है, कहाँ पर मार्केट जा सकता है। अगर लिक्विडिटी ले ली है तो रुक जाओ भाई, बुक कर लो 100%। जरूरी तो नहीं है कि पूरा 200-300 हजार पिप्स कवर करनी है। ये छोटी छोटी चीज है,
मतलब काफ़ी ऑब्जर्व करना पड़ेगा तुमको, अपने ऊपर काफ़ी डिसिप्लिन करना पड़ेगा, जब जाके अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी भी एक कंसेप्ट को मास्टर कर लेते हो, उसको 2 से 3 महीने दे देते हो, तो आपको हर जगह वही दिखेगा और आप इजीली मतलब प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 ट्रेड, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 से 5 ट्रेड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। क्या है यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए क्या है, आपके लिए सिर्फ गैप है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ गैप है, ये मार्केट आएगा, ये करा, फिर आया, फिर इसके इधर तक आया, फिर बुलिश, फिर से बुल, इधर से आप बाय करते, आपका रिपीट हो जाता। सिर्फ एक आपका व्यू पीओवी क्या था, सिर्फ एक, मेरा पीओवी क्या था यहाँ पे, ये देखो। सबसे पहले मैंने आपको इधर बाइंग कराई थी, इधर का हाँ, मैंने आपको इधर बाइंग कराई थी, ध्यान है ना सबको। मैंने आपको इधर बाइंग कराई थी, वो भी किसी लॉजिक की वजह से कराई थी। उसके बाद मेरा सेकंड पीओवी जो आपका था वही मेरा था, इधर से बाइंग करने का, ठीक है। उसके बाद खत्म, और कुछ नहीं है यहाँ पे। दिख रहा है किसी को कुछ, चलो तुम बताओ, जल्दी जल्दी चैट में टाइप कर दो। चीजें क्लियर है एकदम। मैं बता रहा हूँ, आप सेशंस के बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व करते हो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बायस अगर आपका क्लियर है तो सेशंस को अच्छे से प्ले करना सीख जाओगे। हालांकि ऐसा नहीं मैं सिखाऊंगा नहीं, पहले आप अपनी छोटी छोटी चीजों को क्लियर करो। अगर आप बेसिक्स को क्लियर नहीं करोगे तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मैं बेसिक्स से लेकर चल रहा हूँ। सर पहली वाला ट्रेड कर लो जी। कौन से वाले, जो आज था, जो लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में दिया था मैंने, आज मेरे लिए इधर काफी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अच्छा मेरे, मैं बता रहा हूँ, जितने भी आप मेंटोर हैं आपके, जितने भी आपने ट्रेडर देखे हैं, जितने उनके ट्रेड बनते हैं ना दिन में, उतने मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि लिमिट मेरी टच नहीं होती। 10 पिप से या फिर 5 पिप से मिस हो, मैं कभी फोमो करता ही नहीं हूँ। यही डिसिप्लिन रहना चाहिए, 3 दिन तक ट्रेड ना बने, नहीं लेना। अच्छा मैंने तुमको 2-3 दिन से ट्रेड नहीं दिया, उसका क्या मतलब था कि मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, नहीं, मार्केट कॉम्प्लेक्स थी जब, मैं तो ट्रेड कर रहा था, लेकिन तुमको नहीं करा सकता ना, तुम हैंडल ही नहीं कर सकते। एक तो न्यूज इतनी, और फर्स्ट क्वार्टरली उसका लास्ट ट्रेडिंग डे था आज, ठीक है, काफी वोलेटिलिटी, रशिया में वॉर न्यूज चल रही है, तो इस वजह से मार्केट काफी वोलेटाइल है। और देखा, अब कौन ट्रेड कर सकता कि गोल्ड डेली ऑल टाइम हाई लगा रहा है, ऑल टाइम हाई पे कैसे ट्रेड करोगे, क्या दिखेगा तुम्हें। इस वजह से बोल रहा था गोल्ड से दूर रहना, क्योंकि हाई वोलेटाइल था। ये देखो, ये वोलेटिलिटी नहीं है, मिनट मिनट में से, ये देखो। पहली बात तो जब हमारा आज का डे ओपन हुआ तो एशियन में एक्सपेंशन हो गया था, एशियन में ही एक्सपेंशन हो गया था। उसके बाद मेरा पूरे दिन का पीओवी यही था कि वोलेटाइल रहेगा। सर क्या कैंडल स्टिक रियल मार्केट में काम करती है, कैंडल स्टिक ही तो है ये, और क्या है, काम हो तो रहा है। क्या कहना चाह रहे हो, मेरे समझ नहीं आया। देखो मार्केट इधर से शुरू हुई, ये हमारा क्या था, ये हमारा गैप क्रिएट हुआ था, वैक्यूम ब्लॉक था, ये मैग्नेटिक एरिया था। अब ये क्या हुआ, मार्केट इधर ओपन हुआ, ओपन कहाँ पर हुआ हमारा, मतलब 3093 पर, इधर ही जहाँ पर मेरी कैंडल है, थोड़ी ऊपर, इधर इधर हमारा ओपन हुआ, ऊपर गया, ओपन, हाई, लो, क्लोज। उसके बाद क्या करा, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर उसके ऊपर। अब वो जितने भी समझदार बंदे हैं, उनको पता था कि मार्केट इस वैक्यूम ब्लॉक को पूरा कवर करने के लिए जरूर आया। अब क्यों फंसना था यहाँ बाई साइड में, बाई साइड में क्यों फंसना था, तो वो भी एशियन सेशन में भी नहीं था, एशियन सेशन से पहले था, बिना किसी मतलब सेशंस में क्यों फंस, ठीक है। जब तुम्हारा दिमाग सेशन में काम कर रहा है तो क्यों फंसना किल जोन्स में, उसके बीच के टाइम फ्रेम में क्यों फंसना। यहाँ पर क्या होता है, लिक्विडिटी बनती है, रिटेलर्स को लिक्विडिटी बना लिक्विडेट करा जाता है।
ऐसे लैंड कराए जाते हैं ताकि जो रियल मूव है वो सेशंस में आ पाए। इधर क्यों फंसना था? जो इधर था ये वैक्यूम ब्लॉक था, हमारा मैग्नेटिक एरिया था, जो हमारा गैप बचा था न्यू डे ओपनिंग का। तो यहाँ पर क्यों बाइंग करनी थी? जब आपको पता मार्केट नीचे आनी है, क्यों बाइंग करनी है? नहीं करनी। ठीक है। ऑलरेडी एशिया में आज एक्सपेंशन आ चुका था। मेरा पीओवी ये था कि आज मार्केट वोलेटाइल रहेगा, कंसोलिडेशन में जा सकता है, और वही हुआ। ठीक है ना? हाँ, तो हम मैं क्या बता रहा था सर, जैसे कि हैमर कैंडल, भाई मैं तो देखता नहीं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग काम भी नहीं करती क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पर अगर आपने ढंग से देखा होगा, यहाँ पे बन रहा था PU3 कंसेप्ट, पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। देखा सब वो? जब भी तो कहता हूँ चार्ट को ऑब्जर्व करा करो, सिग्नल्स के पीछे मत भागो। खुद जैसे इस बंदे ने बोला कि हाँ भाई मैंने कवर किया था, लेकिन खुद से ये चीज आनी चाहिए। सिग्नल्स के पीछे कब तक भागोगे? मुझे खुद नहीं पता मैं कब तक हूँ, अगली मेंटरशिप आए ना आए, सोशल मीडिया पर कब तक हूँ, कब तक इस धरती पे हूँ। ठीक है, चीजों को सीखो आगे कि कब तक सिग्नल मांगोगे। यहाँ पर क्या था, PO3, मार्केट इस जोन में आया, इधर लगा लो। ठीक है, इधर लगा लो। मार्केट ने क्या करा, एक्यूमुलेशन, लंदन एक्यूमुलेशन में निकाला, न्यूयॉर्क का हाफ एक्यूमुलेशन में निकाला। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, मैनिपुलेशन, मार्केट ने क्या करा, मैनिपुलेशन। इसके बाद हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होना, जिसको ये गैप मिल गया होगा, जिसने ये 4 आवर गैप को मार्क करा होगा। मैं जब भी बोलता हूँ चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो, अपना डे शुरू करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस करो, एक डायरी पे लिखो आज क्या हो सकता है, किधर हमारा गैप है, और यूएसडी में गोल्ड का हमारा व्यू क्या है, बायस कहाँ पर है, क्या नीचे कोई गैप है, मार्केट क्या कर सकती है, ये चीजें लिखो ना, जब भी तो दिमाग में रहेंगी। इतने सारे चार्ट, इतने सारे पेयर हैं, एक चार्ट की चीजें कैसे दिमाग में रहेगी? ठीक है ना? अब यहाँ पर जिसका ये था क्लियर, इधर से मैं बाइंग साइड करा सकता था, नहीं करानी। अब ऐसा थोड़ी कि जो ट्रेड्स में लूंगा सब तुमको दे दूंगा। मैंने पहले ही बोला था, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि अपने भरोसे तुमको कर दूं, अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दूं। मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें सीखो। मैंने तुमसे जो ये 999 ली है ना, मेरे लिए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब उस वे में तो वैल्यू है, एक एक रुपए की वैल्यू है, पर 999 फीस इसी वजह से रखना इसका मकसद ये था ताकि भीड़ ना आए। सिखाने के लिए मैं सब कुछ समझा सकता था, सब कुछ सिखा सकता था। तुम खुद से बताओ, एक बार टाइप करो, ये 999 का कंटेंट है, ये 999 के अंदर मिलने वाला कंटेंट है। मुझे तो नहीं लगता कहीं मिला होगा। कहीं 10,000 का, लाख का कोर्स ले लो, उसमें तो नहीं सिखाएगा कोई ऐसे लाइव मार्केट्स में, वो भी। ठीक है ना? तो चीजों को सीखो, अगर चीजें के कहीं अच्छी जगह तुम पहुंच गए हो, हर चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो भी एक सिग्नल के पीछे मत भागो। चीजों को सीखो ना, कोई सिखा रहा है तो। मैं इस टाइम इतना बिजी चल रहा हूँ, लेकिन जब भी तुम्हारे लिए क्लास अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो उस चीज को, सर 999 मतलब, सर थोड़ा एक्सप्लेन। 999? कौन सा 999? बताओ। 999 समझ नहीं आया मेरे, बताओ क्या कह रहे हो? बताओ। अच्छा, आ गया क्या? एक सेकेंड। नेट स्लो डाउन हो रहा है, कोई नहीं। सर, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ली, ये स्मॉल टाइम फ्रेम में MSS देख के नहीं, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें आगे बताऊंगा मैं जब भी तो बता रहा हूँ तुमको, मेरा प्लान नहीं पता, मैं ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करता हूँ।
मेरी मेंटेलिटी क्या रहती है उस टाइम पे। इस वजह से बोलता हूँ कि अभी लर्निंग पे फोकस करो, मेंटरशिप वाला कोई भी ट्रेड ना करे। ठीक है ना, वो चीज़ें सारी बताऊंगा। कभी मैं 5 मिनट कैंडल के ब्रेक पे लेता हूँ ट्रेड, कभी एमएसएस देखता हूँ, कभी सीआईएसडी देखता हूँ। ठीक है ना भाई, वो 999 फीस की बात करें। अरे नहीं भाई, फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फीस की बात कर रहा हूँ। तुमको कुछ मिलेगा ये 999 में कंटेंट? 999 बोल रहा हूँ भाई मैं, 999 मतलब नहीं, 999। कोई मिले तो मेरे को बताना। ठीक है, उसके बाद भी मैंने क्या बोला हुआ है, मेरे हिसाब से मेरे पास 50 से 55 डीएम्स पड़े हैं कि भाई फ्री में सिखा दो। उनके लिए सोचा, मेरा कोई प्लान नहीं था यूट्यूब पे का कि जब 50 से 55 डीएम पड़े हैं, मैंने बोला 200 सबसे पहले वीडियो निकालूंगा। और सोच रहा था कि मैं अच्छी वीडियो निकाल दूं, लेकिन जिस टाइप का सपोर्ट मिल रहा है तो बिल्कुल भी मन नहीं है निकालने का। ठीक है, ये क्या था मेरा एक्यूमुलेशन। इधर क्या हुआ, लिक्विडिटी बनाई, रिटेलर्स को ट्रैप किया लंदन में और न्यूयॉर्क के हाफ सेशन में। उसके बाद क्या हुआ, मैनिपुलेट करा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी थी, जितने भी लोगों ने बाइंग करी थी, उनका सब गैस सेल लिया। आधी सी पब्लिक को क्या लग रहा था, क्या क्या कोई न्यूज आ गई, नहीं, ये सिर्फ मैनिपुलेशन था। ये सिर्फ मैनिपुलेशन था। ठीक है ना, ये सिर्फ मैनिपुलेशन। ये किसकी आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो? Just a second. क्लिक कर दूंगा भाई मैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ खुद से अपने आप को म्यूट कर लो। सर आप फंडेड अकाउंट यूज करते हो क्या ऑन फुड? भाई मेरे पे अपना फंड है, मैं अपना ही फंड यूज करता हूँ। ठीक है, मुझे उसमें ज़्यादा रिलायबल लगता है, ड्रॉ डाउन्स काफ़ी हैं। फंडेड अकाउंट्स में मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा ड्रॉ डाउन्स हैं, तो इस वजह से मैं अपना फंड यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, करने के लिए कर सकता हूँ। इन फ्यूचर एक वीडियो भी लाऊंगा आपके आगे, पास भी करके दिखा दूंगा। और क्या चाहिए, चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर एक बार आप उनको चीज़ों को समझ लो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं रहती। ठीक है, यहाँ मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने, किसी एक ने, एक दो बंदे ने करा होगा ऑब्जर्व। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मैनिपुलेशन। उसके बाद हमारे 4 आवर का जो एवरेज था, हमारे 4 आवर का गैप था, वहां से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखोगे, 5 मिनट के कैंडल के अपर भी अगर आप एंट्री लेते हो, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ये देखो, मैक्सिमम 5 का हमारा क्या हो रहा है, 50 पिप्स का हमारा ऐसा चला रहा है। एंड 1:3, आपको पता है हम मिनिमम 1:3 लेते ही लेते हैं। 1:3 से नीचे बहुत कम ट्रेड है, एक दो ट्रेड होगा। ये मेरे हिसाब से दो भी नहीं होगा, सिर्फ एक ट्रेड होगा आज वाला। वो भी मैंने बोला था जिसको डर लग रहा है वो बुक कर लो। ठीक है, ये देखो 1:3, मोर देन 1:4 मिला। एग्जैक्ट कहाँ से रिवर्सल मिला, एग्जैक्ट कहाँ से रिवर्सल मिला, न्यूयॉर्क की हाई से। न्यूयॉर्क का हाई शीप हुआ और फिर से रिवर्स। बताओ, है कुछ कॉम्प्लेक्स? लगता है कि ये रैंडम्स मार्केट है? लगता है कि मतलब ये अपने आप चलती है बाइंग सेलिंग प्रेशर से? चीजों को समझ, ये आ गया समझ पूरा PO3। बायस का हमारा क्लास चला, लेकिन ये भी समझा दिया, क्योंकि लाइव मार्केट में एग्जांपल मिल जाए वो ठीक है। सबको आ गया ना ये समझ? अच्छा, इसमें पता है क्या हुआ था, इसमें कंफर्मेशन कैसे मिलती है आपको, एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है, कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ता तुम्हारा? मार्केट ने क्या करा, स्विंग की भी लिक्विडिटी गई, स्विंग की भी लिक्विडिटी गई, एंड स्विंग की भी लिक्विडिटी गई। इतना खाने के बाद तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, खाना मिल गया उसे, ऊपर जाना है उसे। जो इन सेलर्स को भगाएगा, अब देखो, जिसने यहाँ सेल करा होगा उसकी भी लिक्विडिटी को लिया, एंड देन फिर रिवर्स। चीजों को नहीं समझोगे तो वो कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे।
ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। अच्छा, इसके साथ मैंने आज जो ट्रेड दिया था, ये देखो, बता रहा था ना मैं, कोरिलेशन जरूर देखा करो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्या था ये पता है किसी को? 1 आवर का गैप, ये 1 आवर का गैप था। मार्केट ने क्या करा, सबकी लिक्विडिटी को सूप करा। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया। 1 आवर के गैप के नीचे एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई, सिर्फ विक्स थी। विक्स किस लिए होती हैं? एसएल लेने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए। लिक्विडिटी ली, हमारी इधर बाइंग पोजीशन एक्टिव हुई, और फिर हमने आराम से आज 100 पिप्स निकाले, ऑलमोस्ट 9500 निकाले थे। ठीक है ना? अगर इतना जो मैंने बताया है आज 2 क्लास में, पिछली क्लास में और आज क्लास में, इन चीजों को ऑब्जर्व करोगे ना, महीने 2 महीने तक ही, तो काफी चीजें समझ आएगी। आगे किसी की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट ऐसे ही काम करती है। ठीक है ना? इसके बाद दूसरे चार्ट पे समझाता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भी आपके लिए। देखो, ये मार्क करके रखी हुई थी ये चीजें, ये मैंने आज का डे ओपन होने से पहले मार्क करी थी। चीजें वैसे ही रन हो रही हैं। ये देखो, नीचे आया, कंटिन्यू करा, एंड देन रिट्रेसमेंट ही हुई। अब ये कहोगे यार ये तो आपने पहले लगा दिया मार्केट, तो भाई ये चीजें कोई इफेक्ट नहीं करती। मैंने इधर लगा दिया, क्या पता मार्केट इधर था कि रिट्रेसमेंट अप साइड करता। ठीक है ना? तो इस चीज से फर्क नहीं, इधर तक आया ना, इधर तक आया मार्केट, उसके बाद फिर नीचे करा मैंने पाथ, फिर उसके तक नीचे ड्रॉ करा है। ये देखो, एग्जैक्टली है। फिर मैंने कहाँ तक ड्रॉ करा है, ये आपके सामने, कोई ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ साइड में करा, एग्जैक्ट इस लेवल तक। अब मुझे नहीं पता मार्केट आगे इस टाइप से जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक गया ना। ठीक है, चीजें सर, कोरिलेशन कैसे है? कोरिलेशन कैसे है? 4 आवर का चार्ट है, ये भी 4 आवर का चार्ट है। इन दोनों पे ये दोनों चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, दिख रहे हैं कुछ सिमिलरिटी। मैं इसको एसएमडी के लिए यूज करता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, इस वजह से अभी नहीं बता रहा। तो अभी इस पे ध्यान मत दो, आगे बताऊंगा एसएमटी के बारे में तो बताऊंगा। यूरो यूएसडी में क्या था? हाँ, यूरो यूएसडी में क्या था? नो वीकली गैप, कोई भी वीकली गैप नहीं था, सिर्फ लिक्विडिटी थी। कहाँ पर थी? पिछले वीक की थी ना। देखिए किसी को लिक्विडिटी, मैंने लिक्विडिटी ये मार्क करी हुई है। मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी को लिया एंड देन अपसाइड। कहाँ कॉम्प्लेक्स है मार्केट, बताओ जरा। चीजों को बैक टेस्ट तो करो, जब भी तो कॉन्फिडेंस आएगा लाइव मार्केट्स में। है कुछ, लिक्विडिटी लिया एंड देन अपसाइड, सिर्फ लिक्विडिटी लेके अपसाइड। अब छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो क्या था हमारा? डेली गैप। क्या था हमारा? डेली बुलिश गैप। ये देखो, मिल गई एक और कंफर्मेशन, लिक्विडिटी ली, हमारी गैप पर ब्लॉक पर टैप करा, एंड देन अपसाइड। ठीक है, समझ आया ना? जैसे जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज करोगे, उसके बाद वो छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, मार्केट की जो चीजें हैं, मार्केट जो करना चाह रही है, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चीजें आ गई समझ? इसके बाद देखो, फिर चलते हैं 4 आवर पर। ये क्या है हमारा, ये क्या था हमारा, बताओ। ये था हमारा बुलिश 4 आवर का गैप, ये हमारा गैप था 4 आवर का बुलिश गैप। मार्केट ने क्या करा, इसको रिस्पेक्ट नहीं दी,
कोई भी कैंडल क्लोज हुई, मतलब कोई भी ऐसा है कि कैंडल इसके नीचे क्लोज ना हो, नहीं, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, लगातार 3-4 कैंडलों ने क्लोज करा है। तो अब हमारा ये काम कैसे करना चाहिए था? एज अ इन्वर्जन बियरिश ब्लॉक, ठीक है। लेकिन ये अभी हमारा काम नहीं करा, क्यों नहीं किया बताओ? बताओ बताओ। पहली बात तो ये इन्वर्जन, सर लेकिन एफएजी को टच करके कहाँ तक नीचे जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? लिक्विडिटी से पता चलेगा ना, छोटे टाइम फ्रेम पर होगी लिक्विडिटी कहाँ पर है, उसको लेके जब ऊपर जाएगा। आगे जाके मैं तुमको बताऊंगा इस चीज पर, आगे जाके एक गैप्स पर मैं आपको पूरी मास्टर क्लास दूंगा, तो उस पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। लिख के रखो अपने, कि जब वो क्लास आएगी तो हमको ये चीजें पूछनी, क्या पता मेरे ध्यान ना रहे, इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं। अब आपको पता है कि ये हमारा क्यों काम नहीं किया, जो ये वाला था हमारा गैप, ये काम क्यों नहीं किया? मार्केट ने इसको नीचे भी तोड़ा, क्यों तोड़ा? नीचे लिक्विडिटी थी, क्यों तोड़ा? मार्केट में नीचे लिक्विडिटी थी, इस वजह से तोड़ा। अब मार्केट ने इसको एज ए, मार्केट ने तो ऐसा करना चाहिए था ना, सर आपने तो ये बताया था, ये आया, ये गया, ये आया, अब यहाँ से फिर नीचे जाएगा, क्यों नहीं गया? सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने तो पढ़ाई नहीं आता। अरे भाई देखो, यहाँ पर क्या थी हमारी लिक्विडिटी, यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी थी। जब हमारी लिक्विडिटी टेकन आउट हो चुकी है और हमारी जो कैंडल है डेली बुलिश गैप को टच कर चुकी है, तो भाई इधर से सेल साइड करना क्यों है? डेली बायस तो हमारा अप साइड का है ना, कहाँ का है हमारा बायस बताओ? एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करिए जो हम अपना बियरिश बायस करते, नहीं करते ना। ये देखो, 4 आवर में थोड़ी आपको डेली बायस का यूज करना है, 4 आवर का नहीं। आपको डेली बायस का, डेली बायस क्या है हमारा? बुलिश साइड है, डेली बायस हमारा बुलिश साइड है। वीकली बायस कैसा है? बुलिश साइड है। तो फिर 4 आवर में आपको क्यों करना, क्यों सेलिंग करनी? सेलिंग करनी है तो इधर करो ना, एक्सट्रीम एफवीजी पर इधर करो। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी? क्योंकि पहले ऑलरेडी मार्केट ने क्या करा है, लिक्विडिटी को लिया है, तो मार्केट अपना क्या करेगी, लिक्विडिटी रन करेगी, ठीक है। इस वजह से इसको अब मार्केट ने क्या करा, इधर इसको रिस्पेक्ट मिल चुकी है, ऐसा नहीं है कि इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली। सर लेकिन कौन सा रियल एफवीजी है ये कैसे पता चलेगा ब्रो? क्योंकि काफी काफी 2-3 मिल जाते हैं। ये देखो, कोई एफवीजी है इधर? मैं गैप्स की बात कर रहा हूँ, कोई है इधर? तुमको कहाँ पर मिलेंगे वर्क, पता है कौन से नहीं करेंगे? 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले, बता देता हूँ। ये देखो, मैं देखी तो कहता हूँ हाइयर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करे करो। ये देखो, नहीं किया वर्क, ये कर गया वर्क, ये इधर कर गया वर्क, ठीक है। मुझे ये बताओ कि बड़े टाइम फ्रेम पर कौन सा एवीजी अभी काम नहीं किया इनमें से? किसने बोला काम नहीं किया? बताऊं मैं? भूल जाओ अभी, मार्केट को ये भूल जाओ कि मार्केट यहाँ तक पहुंचे, भूल जाओ कि मार्केट यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ तक देखो, मार्केट ने क्या करा, बियरिश लेग बनाया, इधर मार्केट ने हमारे पास गैप छोड़ा, हमने इसके गैप को एक्सटेंड किया। अब बताओ रिस्पेक्ट किया मार्केट को, नहीं किया? सर 5 मिनट बेस्ट एंट्री के लिए भाई बायस तो देख पहले, बात अभी एंट्री मॉड्यूल की तो बात ही नहीं पहुंची, इतना एडवांस चलोगे अपनी तरफ से कैसे सीखोगे? फिर कहोगे कि भाई मेरा ऐसा लेट हो गया मैं नहीं सीख पाया, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये देखो, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, किया या नहीं किया बताओ, ठीक है। उसके बाद इधर ने मार्केट ने क्या करा, बुलिश
क्या ये बुलिश लेग है ना? मार्केट ने इधर क्या करा, बुलिश लेग है ना, मार्केट ने इधर बुलिश लेग बनाया, बुलिश लेग बनाते बनाते एक एफवीजी छोड़ा, छोड़ा या नहीं छोड़ा? ये छोड़ा, ये वर्क किया नहीं किया, इसको रिस्पेक्ट मिली नहीं मिली? अब आप कहोगे यार क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये थोड़ी होता है ट्रिपल लाइन में, इतना थोड़ी बोला था पढ़ाने के लिए। कोई नहीं, समझो तो सही, मैं पढ़ा दूंगा। मैं वैसे आता नहीं हूँ, 4 हाफ 1 आवर में काफी कम गैप्स मार्क करता हूँ, लेकिन ये रवि ट्रेडर भाई को बताने आया हूँ कि गैप्स मार्क अच्छे से करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है ना? ये देखो, ये गैप था, इसको रिस्पेक्ट मिली नहीं मिली? ये भी बुलिश था, इधर इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो कैंडल इसके नीचे सक्सेसफुल क्लोज कर चुकी है, कैंडल इसके नीचे। अब आप कहोगे यार अब ये तो हमको बाद में पता चलेगा ना कि कैंडल इसके नीचे क्लोज करी है, अगर हम इधर ही बाय एंट्री कर देते, ये चल रहा है ना आपके दिमाग में, सब क्लियर करूंगा। अब आप कहोगे कि भाई मान लो ये कैंडल क्लोज कर गई है, इसने नीचे विक बना दी, तो हमारे अकॉर्डिंग तो, और ये कैंडल बनी नहीं है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये है ना कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है, ये सब आपको बायस बताएगा, ये सारी चीज आपको एंट्री मॉड्यूल में देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें आपको एंट्री मॉड्यूल। ऐसा भी हो सकता है कि इधर से मार्केट ऊपर जाती है लेकिन कोई न्यूज हो, इस वजह से बोलता हूँ सुबह जब अपना डे स्टार्ट करो तो फोरेक्स फैक्ट्री पर जाके कैलेंडर जरूर देखो, ऐसा हो सकता है क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन है इवनिंग टाइम में, मोस्टली जो भी यूएसडी की न्यूज आती हैं वो इवनिंग में आती है, ठीक है, हमारी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग इवनिंग में, ठीक है ना? ये वर्क नहीं किया, अब ऐसा नहीं है कि ये वर्क करेगा भी नहीं, अब ये हमारा अभी तो बुलिश ब्लॉक था, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा अपोजिट रिएक्शन देगा, अब मार्केट को ये ऊपर जाने से रोकेगा। अब बताओ ये इधर काम करा नहीं करा, बताओ ये काम करा नहीं करा? ठीक है, कहोगे नहीं करा, कोई बात नहीं, एक गैप हमारा, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये रहा, इसको ड्रॉ करूंगा। अरे भाई इसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिली, पहली बात तो ये वन साइडेड इसको ब्रेक करा है, तो कोई मतलब बनता नहीं है कि इसको रिस्पेक्ट मिली है, ठीक है, ब्रेक करके इसके नीचे भी कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, तो इधर तो बैंक में फंसने का कोई मतलब था ही नहीं, अगर आपके बायस क्लियर होंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, फंसोगे ही नहीं, जैसा कि आज ये हुआ था। अब एक चीज बताओ, हमारा बायस आज अपसाइड था, हमारा बायस अपसाइड का था, तभी तो हम इधर सेल साइड में नहीं फंसे, हमारा बायस तो अपसाइड का, नहीं तो हम इधर सेल साइड में फंस सकते थे क्योंकि मार्केट इधर तक आई थी, जो फोमो प्लेयर होते वो क्या करते, इधर सेल करते, ठीक है, ये चीजें बायस से क्लियर होंगी, इस वजह से बायस जरूरी है, ठीक है ना? एक सेकंड के तक हमें भूल गया, बहुत इधर था यार, मैं भूलने की बहुत दिक्कत है मेरे, बताओ किसी को याद था? नहीं था, अरे भाई हम तो आपसे ज्यादा भूलते हैं, क्या करा, क्या लिख रहे हो भाई, हरदीप भाई, हरदीप भाई का क्या कमेंट आया, मेरे समझ नहीं आया, ठीक है, ये गैप था इधर, कितने आर में था, 1 आवर में, पीछे से चला रहा है हमारा, इसका मतलब ये कोई 4 आवर का गैप था, इसको नहीं नहीं, ये एक्सटेंड हो गया गलती से, हाँ सर आप एफ वी जी पर थे 1 आवर पे, अरे वो तो मुझे भी पता है, कौन से पे था, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ मिल गया, यही था मेरे हिसाब से, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम एग्जाम्पल है, ये देखो 1 आवर पे हमारा गैप है, अरे भाई यार इधर भी रिस्पेक्ट नहीं किया है, नहीं करा तो नहीं करा ना, लड़ना थोड़ी है मार्केट से,
बाइस डाउन साइड के होंगे, इधर हमारा बाइस डाउन साइड का होएगा। ठीक है, अब जब भी तो बोलता हूँ मैं ऑब्जर्व, अब एक तो एशियन सेशन, इसलिए बोलता हूँ एशियन सेशन नहीं, सिर्फ न्यूयॉर्क में ट्रेड करा करो। एक्सपीरियंस नहीं है तो मत करो ट्रेड, ऑब्जर्व करो ना। मार्केट ने क्या करा, ये हमारा ब्लॉक बनाया, ये हमारा गैप बनाया, मार्केट ने उसको आया, रिस्पेक्ट नहीं दी, उसको नीचे ब्रेक कर दिया। अभी हमारा क्या बन गया, इन्वर्जन बियरिश ब्लॉक, ये हमारा अपोजिट रिएक्शन देगा। ये बताओ, रिस्पेक्ट मिली नहीं मिली? अब आप कहोगे यार फिर से विग्स को तोड़ा है, भाई विग्स ने तोड़ा है ना, लिक्विडिटी को तो लेगी। ठीक है, लिख गया, किधर से लिया लिक्विडिटी को, ये देखो लिक्विडिटी लिया, और वो भी किसमें, न्यूयॉर्क सेशन, उसके बाद देखो कितना पावरफुल मूव मिला है। देखो ना, बहुत है इतना भाई, ये देखो ना कितना पावरफुल मूव है। मार्केट ने क्या करा, इधर की लिक्विडिटी ली, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, और प्रीवियस स्विंग हाई की भी लिक्विडिटी ली, वो भी किस में ली, न्यूयॉर्क सेशन में। अब जिन बंदों को पता है इधर से आप ट्रेड उठा सकते थे, लेकिन इधर से इधर तक ये हमारा क्या था, जुड़ा स्विंग, जुड़ा स्विंग आगे बताऊंगा, अभी चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ। तो ये समझो ये सारा फेक मूव था, ये जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन का मूव है, इतना यहाँ से, ये देखो, कोई मजा है इसमें, नहीं है, ये हमारा पूरा फेक मूव था, जुड़ा स्विंग था। बायर्स को इनवाइट कर रहे थे लेकिन सिर्फ यहाँ तक, लिक्विडिटी को लिया नीचे। समझ आया सबको? सर मीन्स लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही, हाँ बड़े मूव लिक्विडिटी स्वीप के बाद आते, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब उसके लिक्विडिटी स्वीप के मूव नहीं आएगा, आएगा, लेकिन जो पावरफुल मूव आते हैं वो लिक्विडिटी स्वीप के बाद आएंगे। तो देखो लाइव एग्जांपल, अब ये तो नहीं है कि मैं आपको बहुत दिन पहले का दिखा रहा हूँ भाई, करंट डे का दिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा डीप में और क्या करूँ। ये देखो, ये ये चीजें देखो, देखो हमारी 4 आवर की कैंडल 7 मिनट बाद क्लोज होगी, इसके बाद देखते हैं ना इसको रिस्पेक्ट मिल रही है नहीं मिल रही। ये क्या बन चुका हमारा, इन्वर्जन बियरिश ब्लॉक, इसके ऊपर हमारा कोई ब्लॉक है, हाँ है ना, मार्क करो, मार्क करो, ये हमारा बियरिश है। फिर ठीक है, हम देखते हैं ना मार्केट यहाँ क्या रिएक्ट करती है। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को टेक आउट किया, ये लाइव मार्केट में बता रहा हूँ मैं तो तुमको, इस वजह से मैंने मतलब डिसाइड किया था कि कुछ क्लास में तुम्हारी लाइव मार्केट से मैं जरूर लूंगा, क्योंकि लाइव मार्केट में समझाना जरूरी है। देखते हैं इधर क्या होता है। अभी हमारे पास कोई भी एक्शन नहीं है, मैं बता नहीं रहा कि मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, नीचे जाएगा। अभी पहले कैंडल को क्लोज होने दो, 4 आवर की कैंडल को। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, क्वेश्चन है किसी का, कुछ प्रॉब्लम, किसी को डाउट कुछ? ये 2-3 बंदे डाउट है क्या, इसके अलावा किसी का कोई डाउट नहीं है? मन, कपिल, हरदीप, ध्रुव, रवि, रिदम, शिवा, किसी का कोई नहीं है क्या डाउट? बड़ी अच्छी बात है, समझ आ रहा है। बार बार देखनी पड़ेगी लेक्चर, हाँ देखो ना, जा थोड़ी रहा है कहीं। देखो अभी तो घूम ही रहा है, दिमाग घूमेगा, ये चीजें पहली बार देखी है ना, मार्केट में वर्क कैसे करती हैं।
सर डेली पे जो एफवीजी है और 4 आवर पे सेम जगह पे छोटा एफवीजी है, तो 4 आवर का छोटा गैप मार्क करे तो चलेगा? नहीं, पूरा करना पड़ेगा। ये चीज आगे बताऊंगा। क्वाड्रेंट्स में हम फिर इसको डिवाइड करेंगे। जो हमारा बड़ा एफवीजी है, जो हमारा डेली एफवीजी है, इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे किधर रिस्पेक्ट मिल रही है। जरूरी नहीं है कि छोटे एफवीजी तक मार्केट आएगा, क्या पता उससे पहले लिक्विडिटी पड़ी हो, स्वीप करके चला जाए। ठीक है ना सर? मेरा डाउट होता है, मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। मेरे को तो हंसी आ रही है, एफवीजी ही रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही, न्यूज भी ट्रेडिंग कैंप लक्ष्य हुई है, तो कभी देखा ही नहीं था मैंने। हंस- भाई मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी इस बात को। ठीक है, US 100 में देखो क्या हो रहा है। ये देखो ना, ये देखो, आई मजेदार चीज। रिस्पेक्ट मिली नहीं मिली वीकली गैप को। इधर मेरा बाइंग का प्लान था, जिधर ब्लू लाइन है। ठीक है, लेकिन मेरा जो ये ट्रेडिंग व्यू है ना, काफी गड़बड़ कर रहा है। ये तो नहीं है मेरा दूसरा ट्रेडिंग व्यू, ये आईडी सिर्फ तुमको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये काफी गड़बड़ कर रहा है, ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स नहीं दे रहा। यही काफी ट्रेडों को छुड़वा रहा है। देखते हैं क्या दिक्कत है। देखो क्या हुआ, मार्केट अभी हमारे वीकली गैप पर है, 50% को टच कर चुके। 50% जो हमारा लेवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है ना? फिर अब हमको क्या दिख रहा है, मार्केट हमारे 50% पर है। फिलहाल रिसेंट कोई लिक्विडिटी है नहीं। कहाँ पर है लिक्विडिटी? इस स्विंग पर है, इस स्विंग पर है, इस स्विंग पर है। ठीक है, तो अभी कोई रिसेंट लिक्विडिटी नहीं है डेली पर। मिला एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाने के लिए। क्या हुआ, मार्केट ने एफवीजी क्रिएट करा। मार्केट का हमारा बायस क्या था? स्ट्रांगली डाउन आ रही थी। ठीक है, मार्केट स्ट्रांगली डाउन आ रही थी। इस इधर की भी लिक्विडिटी ली थी, इधर की भी लिक्विडिटी ली। मार्केट ने इधर एफवीजी छोड़ा, क्योंकि उसमें इतना पावर नहीं बचा था कि वो और अपना डाउन साइड मूवमेंट कंटिन्यू कर पाए। मार्केट ने इधर एफवीजी छोड़ा, इधर बायर्स को फंसाने की कोशिश करी। तो देखो 50% लेवल तक आया एंड क्लियर डाउन साइड मूवमेंट दिख रहा है। ये हमारा जुड़ा स्विंग होता है बीच का, इसमें हमको नहीं फंसना। फंसना है तो छोटा मोटा स्कैल्प ही मारना है, बाकी लॉन्ग ट्रेड के लिए नहीं फंसना। मतलब कोई एरिया एफवीजी से 50% पे रिस्पेक्ट कर रहा है, कोई 25 पे, कोई 70। अरे भाई, मैं बोल तो रहा हूँ, आगे जाके एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी गैप्स पर, कि जो मार्केट के कैंडल्स हैं, जो मतलब एरिया है, वो कौन सी उसको रिस्पेक्ट करेगा। क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है, ये अभी अब मेरी ओटीई सेटिंग हुई पड़ी है। आपको क्वाड्रेंट्स की सेटिंग बताऊंगा। 6 से 7 एरियाओं में इसको करेंगे, फिर देखते हैं किसको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्यों किसको मिलेगी। ठीक है ना? ये देखो, यही ये धरुबाई ज्यादा बकचोदी कर रहा है। ठीक है, अगर मन नहीं है सीखने का, तो बिल्कुल निकल जाओ। बिल्कुल मतलब छोड़ जाओ क्लास को, कोई कहीं सिग्नल मिल रहा हो तो उधर चले जाओ। क्योंकि यहाँ और भी बंदे हैं जो चुपचाप बैठे हैं, जिनके कुछ क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं, फालतू की बकचोदी नहीं कर रहे। ठीक है ना? ये देखो, समझो चीजों को। मार्केट ने अभी तक रिस्पेक्ट मिल रहा है मार्केट को। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को बंद होने में कितना टाइम है? 4 आवर। रिस्पेक्ट मिल रहा है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर आते चले जाओ। इस वीकली गैप के अंदर हमारा डेली गैप भी है। ठीक है ना?
इसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर पार होंगे चीजें क्लियर होंगी। ये देखो कितनी बुलिश आपको, मतलब मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। 1 आवर पे आओ, ये देखो पूरी चीजें क्लियर। बताओ नहीं ले पाओगे एंट्री? अभी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इधर घुस जाओगे इधर घुस जाओगे। अब तुमको क्या पता चलेगा मार्केट इधर ही आएगा? वो चीज तुमको क्वाड्रेंट से पता चलेगी, एंट्री मॉड्यूल से पता चला गया। ठीक है, लिक्विडिटी से पता चलेगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हारा मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए? मार्केट की राइट डायरेक्शन को फाइंड करना। अगर आप मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड कर पा रहे हो तो भाई काम हो चुका है। ठीक है, अगर आपकी डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग चल रही है तो काम हो चुका है। आपको क्या करना है? सिर्फ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके। वो चीजें सारी सिखाऊंगा, पहले अपनी डायरेक्शन फाइंड करना सीखो। ठीक है ना? यूएस 500, अच्छा यूएस 100 के साथ यूएस 500 को देखा करो, हाईली कोरिलेटिव है। ठीक है, हाईली कोरिलेट करते हैं ये। ठीक है ना? ये ये देखो दिख मिल रहा है कुछ देखने में? रिस्पेक्ट मिल रही है ना? मिल रही है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है? एक तो हमारा वीकली गैप है, डेली गैप है, और उसके ऊपर से लिक्विडिटी भी ली हुई है। लिक्विडिटी कहाँ पर ली हुई है? इस स्विंग की। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पर ही टूल लगाओगे और खरीद लोगे और वही बैठ जाओगे। ठीक है, नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखो, सेम चीज होगी। अगर एसएमटी क्या होता है थोड़ा सा बता दो। एसएमटी क्या होता है? यूएस 100 हमारा लिक्विडिटी ले लिया होता और यूएस 100 हमारा इसको लिक्विडिटी को ना लिया होता, ऊपर से ही इधर से इस लेवल से बिना इसको टच करे बिना इसको ब्रेक करे डैमेज दिए ऊपर जाता। ये हमारा एसएमटी होता। ये हमारा क्या शो करता? यूएस 100 से ज्यादा बुलिश हमारा यूएस 500 है। ये हमारे एसएमटी शो करता है। ठीक है ना? देखो लाइव मार्केट चल रही है, इसी वजह से मेरे को मजा आता है सिखाने में चीजें। मुझे भी मजा आता है सिखाने में, तुमको भी सीखने में मजा आता है। ठीक है, देखो 4 आवर में आए, देखो। अच्छा, अब बंदे क्या करते हैं? छोटे टाइम फ्रेम पे गए, घर से एंट्री उठाई, टारगेट कहाँ रख लिया? सीधा इधर। देखा ही नहीं कि मार्केट में कुछ हर्डल भी है। तो अगर हमारी मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी? 4 आवर में दिख रहा है वैक्यूम ब्लॉक, एक गैप दिख रहा है, ये हमारा हर्डल ही तो है। मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा ना, तो ये तो अपनी क्वांटिटी इधर बुक कर दो, 20% रिस्क फ्री कर दो, 75% कर दो। ऐसा करो ना कि तुम्हारा अकाउंट फ्लश ना हो। ठीक है, टारगेट भी हम हर्डल्स के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ये पूरा हर्डल है, देखो ना। अगर आप इन चीजों को नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हो तो बैक टेस्ट करो, चीजों को ऑब्जर्व करो। ये चीजें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर्डल है। अब एग्जैक्ट 50% से देखो रिस्पेक्ट मिल रही है ना इसको भी। ये इसको 50% से रिस्पेक्ट मिल रही है नहीं मिल रही? चीजें लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है 15-20 दिन पहले की चीजें दिखा रहा हूँ। रिस्पेक्ट कैसे मिली है दिखा देता हूँ, ये देखो। हमारा हाइयर कंफर्मेशन क्या होता? ये हाई बनता हमारा एशियन या लंदन, और जो ये कैंडल होती या तो हमारी लंदन में होती या फिर न्यूयॉर्क होती, जो कि हमारे पिछले सेशन को स्वीप कर दी। पिछले सेशन को स्वीप कर दी तो ये हमारा हाइयर कंफर्मेशन होता। ठीक है, चीजें आ रही है ना समझ? धीरे 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 बताऊंगा, अगर एक साथ सारी चीजें बता दी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, दिमाग में नहीं हो सके। अगर ये चीज मान लो, ये कैंडल
ये कैंडल दिख रही है 11:45 की 31 मार्च की। ये कैंडल हमारी होती है या तो लंदन सेशन या एशियन सेशन, जो ये मार्केट इतनी स्ट्रांगली इसको ब्रेक करा है। ये होती है हमारी न्यूयॉर्क, अगर ये वाली होती है लंदन की। अगर ये एशियन सेशन की होती और ये लंदन होता तो भाई पिछले सेशन को स्वीप करा है ना, पिछले सेशन की लिक्विडिटी को लिया है। तो ऐसे बियरिश मतलब सेल साइड की क्यों नहीं करोगे ट्रेड? ठीक है ना? ये देखो, बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं है उसी दिन आए, लेकिन आए। हाँ हाँ आएगा, 100% आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये देखो, छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, क्या हार्ड है भाई? क्या दिक्कत आ रही है? बताओ। जब भी तो बोल रहा हूँ, तुम्हारा ही एंट्री लेनी तुम सीख जाओगे, लेकिन तुम्हारी डायरेक्शन अगर ठीक है तो भाई बहुत आगे आ चुके हो औरों से। तो अपनी डायरेक्शन फाइंड करना सीखो। ठीक है, अब हो गया, अब तुमको क्या करना है? जरूरी है कि इधर तक अब इतना बड़ा टारगेट पकड़ना जरूरी है क्या? 3 से 4 दिन बैठे रहोगे, फिर हडल्स को फेस करोगे, पूरे दिन स्क्रीन के आगे बैठे रहोगे? ये कंपलसरी नहीं है। लो हैंगिंग फूड पकड़ो और निकलो मार्केट से। ठीक है भाई, मैं बताऊंगा ना, अपनी डायरेक्शन फाइंड करना सीखो। मैं और क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्शन तो फाइंड करो। अगर डायरेक्शन ढंग से फाइंड कर पा रहे हो तो तुम्हारा काम हो चुका है। एंट्री मॉडल्स पे तुमको कुछ टेम्पलेट्स दूंगा, सेशंस की टेम्पलेट्स दूंगा। अगर वो कंडीशन बन रही है तो आपको सारी चीजें बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत डीप कंसेप्ट चाहिए। फिलहाल फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। इतने में आपने इसको कवर कर लिया होता, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप इधर बिना सेशन के ट्रेड करते, बिना न्यूयॉर्क या लंदन सेशन के। ठीक है ना? यूरो यूएसडी पे थे। अबे यार, ये तो मैं भूल जाता हूँ। ध्यान दिलाओ मेरे को जल्दी। ये रहा, इस पे थे ना। देखो, अगर हम कैंडल क्लोजिंग का वेट ना करते तो हम फंसते या नहीं फंसते? बताओ, जल्दी बताओ। बताओ भाई, इसलिए बोलता हूँ कैंडल क्लोजिंग का वेट करा करो। अभी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है इसको। ठीक है, 15 मिनट 5 मिनट पे देखोगे कोई अभी सी एस एस नहीं हुआ, एम एस एस नहीं हुआ, सी आई एस डी नहीं हुए। ठीक है, तो क्यों जाना बियरिश साइड जब कोई कंफर्मेशन ही नहीं है? तो ठीक है, कोई किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो बताओ। तो बताओ। अच्छा, एक चीज और सोच रहा था मैं कि 1-2 दिन आके लाइव ट्रेड देता हूँ यूट्यूब पर। ट्रेड दूंगा या फिर एनालिसिस बताऊंगा? ट्रेड तो नहीं दूंगा क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिक्कत होती है फिर। तो जल्दी जल्दी बताओ, कोई सी की भी कोई क्वेरी। बायस समझने में तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद से। इस वजह से मैं बोल रहा था 2 से 3 क्लास लगेंगी। ठीक है, 2 से 3 क्लास के बाद भी तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब इधर ही अगर ये हमारा स्वीप वगैरह ये सारा होता अच्छे सेशंस में, मतलब लंदन और न्यूयॉर्क में, तो हम फिर एंट्री देखते हैं ना। टाइम देखो क्या हो रहा है। कौन लेगा इस टाइम एंट्री? मैं तो लेने नहीं बैठा। या फिर लेने में बैठता तो मैं देखता हायर कंफर्मेशन। मुझे कोई हायर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है भाई।
तो अभी क्यों लेना है एंट्री? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बताओ। सर अगर एफओबीजी को 50% मार्केट टच कर देंगे तो हमें क्या समझ आना चाहिए, जैसे कि मार्केट बुलिश ही। एक तो भाई ये लिखता क्या है ये बंदा। बुलिश या बुलिश? पहले तो हमारा बायस क्या है, समझ गया मैं तुम्हारी बात। ठीक है, पहले तो देखो हमारा बायस क्या है। अब मार्केट में हमारा इधर बायस क्या है बताओ। रिस्पेक्ट हमारी किसको मिली है? डेली गैप को मिली है। बायस बुलिश है, क्यों फंसेंगे इधर हम? ठीक है, अगर हमको बाई साइड का ट्रेड देखना भी है, अभी तो हम सेल साइड का देखेंगे नहीं। सेल साइड का कब देखेंगे? या तो सेशंस में, न्यूयॉर्क लंदन सेशंस में हायर कंफर्मेशन के साथ। अगर हमको बुलिश साइड का ट्रेड देखना है तो हम क्या देखेंगे, किस चीज का वेट करेंगे? प्रॉपर 4 आवर की कैंडल इस गैप के ऊपर क्लोज करे, फिर हमारा ये गैप क्या काम करेगा, एज अ इन्वर्जन गैप। ठीक है, दिखाता हूँ। ये जो कैंडल बन रही है, यहाँ कैंडल क्लोज करे, फिर ये इधर कहीं अभी ये ऐसा तो नहीं है वन वे ऊपर चली जाएगी। कुछ लिक्विडिटीज क्रिएट करेगी, स्विंग ट्रेड कर। ठीक है, कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करेगी और स्विंग क्रिएट करेगी। फिर जब मार्केट इसके बाद इधर नीचे आएगी, इस स्विंग को ले लेगी, मतलब लिक्विडिटी को ले लेगी। उसके बाद हम बाई साइड देखेंगे ना। ठीक है ना, बाई साइड क्यों देखेंगे? बायस बुलिश है। उसके बाद ये हमारा जो बियरिश ब्लॉक था, ये हमारा बुलिश इन्वर्जन ब्लॉक बन चुका होगा, क्योंकि कैंडल इसको क्लोज ऊपर कर चुकी हो। ठीक है, अच्छा आज इसमें ट्रेड भी बना था मेरा। किसमें बना था? जीबीपीयूएसडी देखता हूँ, एक सेकंड फिर बताता हूँ। अब कुछ लोग बोल रहे थे बताओ कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये क्या है? कोई समझा सकता है फिर ये क्या है? ये रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो क्या हो रहा है? ठीक है, टाइम मार्केट से लाइव दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज और, जो बंदों को मैंने ओटीई सेटिंग दी थी फिबोनाची की। ठीक है सर, मैं बहुत क्वेश्चन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे करो ना क्वेश्चन, चीजें समझने की कोशिश कर रहे हो जब भी तो क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो, एक चीज और बता रहा हूँ मैं, जो भी बंदे डायरेक्ट ओटीई ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, उनके 80% ट्रेड एक्यूरेसी, मतलब एक तो बढ़ेगी, 80% एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा कि ओटीई हर जगह ड्रॉ नहीं करना, एक स्पेसिफिक कंडीशन में ड्रॉ करना है। कब ड्रॉ करना है मैं बताऊंगा आने वाली क्लास में। ठीक है, अब इधर कुछ बंदे फिर भी अपना दिमाग लगा के ओटीई ड्रॉ करते हैं। कहाँ से बाई करने के लिए बोलता हूँ मैं? 0.79 से। कहाँ पर है 0.79? ये रहा, दिख रहा है सबको? 0.79, ये देखो 0.79 दिख रहा है सबको? ये रेड लाइन ड्रॉ कर दी मैंने 0.79। कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर पाई? तो कोई भी कैंडल क्लोज कर पाई सक्सेसफुली? कोई भी नहीं कर पाई। बियरिश क्यों होंगे हम? कोई हमारा बियरिश जाने का मतलब नहीं है इधर। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर आओ। इधर से एंट्री क्यों नहीं बनेगी बताओ? कोई एक रीजन बताओ कि इधर एंट्री
तुम बाई साइड क्यों नहीं जाओगे? ठीक है ना? चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सब चीज़ें काम करती हैं, बस उनको प्ले करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है ना? मैंने आपको बताया एनालिसिस कैसे शुरू करने हैं, वीकली से शुरू करना है। तुमको कुछ नहीं करना। शुरू में मैं तुमको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि चीज़ें कैसे स्टार्ट करनी है। तुमको डेली आना है, डेली अपने चार्ट्स में से ड्राइंग हटानी है। अपनी एनालिसिस शुरू करने से पहले क्या करना है, वीकली डेली 4 आवर 1 आवर से नीचे नहीं जाना। इन पे एफिशिएंसीज को ड्रॉ करो, जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं ड्रॉ करो। फिर देखो कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। अब तुमको इस क्लास के बाद एक 1 वीक का टाइम मिलेगा। 1 वीक में तुमको क्या करना है, वीकली डेली 4 आवर 1 आवर, इससे नीचे नहीं जाना। ठीक है? तुमको ये नहीं देखना कि मेरी एंट्री बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है? तुमको ये नहीं देखना कि ट्रेड क्या दे रहा हूँ मैं। तुमको पब्लिक मतलब जो पब्लिक ग्रुप है उसमें तो तुमको देखना ही नहीं कि मैं क्या उसमें ट्रेड दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। ठीक है ना? तुमको सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि मार्केट इन लेवल्स पर कैसी रिस्पेक्ट मिल रही है उसको। ठीक है? ठीक है, सबको आ रहा है ना समझ? एक बार मेरे को बताओ कोई क्वेश्चन हो तो। बताओ बताओ, समझ आ रहा है? खुली कुछ दिमाग की नस खुली? हाँ, इन चीजें समझ